सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 209 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 209 208 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज हम 209वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, अभी तक मित्रों गत कक्षा तक, इस कक्षा में थोड़ा सा आरंभ करने से पूर्व मैं आपको कुछ बता देता हूं। इस कक्षा में हम मुख्य रूप से आपको ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र क्रमानुसार पढ़ा रहे हैं। इसको अष्टाध्यायी के सूत्र क्रमानुसार पढ़ने की प्रक्रिया को प्राचीन व्याकरण कहा जाता है। ये प्राचीन व्याकरण की आपकी कक्षा चल रही है। अभी तक मैंने आपको इसके प्रथम अध्याय के 2 पाद पढ़ा दिए हैं। इस कक्षा को चलते हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है। 208 कक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, ठीक है, और लगभग आगे 1 वर्ष में ये पूरा अष्टाध्यायी आपको पढ़ा दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस अष्टाध्यायी सूत्र क्रमानुसार पढ़ने के लिए आपको, यदि आपको पूरा पढ़ना है व्याकरण, तो ये 5 पुस्तकें प्रारंभ में होनी चाहिए। देखिएगा, 5 पुस्तकें ये प्रारंभ में इस कक्षा को पढ़ने वाले के पास में होनी चाहिए। ये मूल अष्टाध्यायी है, इसमें केवल सूत्र हैं, ध्यान देंगे। और ध्यान दीजिएगा, और इसके अलावा फिर ये है धातु पाठ। आप देखेंगे ये धातु पाठ है। धातु पाठ में धातुएं होती हैं, ये भी इसको पढ़ने के लिए चाहिए। और अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को बाकायदा व्याख्यान के साथ इन 3 पुस्तकों में लिखा गया है। इनको प्रथमावृत्ति बोलते हैं, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, ठीक है। ये 3 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को आप हर कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये मेरे पब्लिकेशन की कोई पुस्तकें हैं। ये केवल एक पब्लिकेशन इन पुस्तकों को प्रकाशित करता है। हम पाठकों की सुविधा के लिए इन पुस्तकों को अपने पास में मंगा के रख लेते हैं। जो भी कोई पाठक हमसे निवेदन करता है तो हम उनको ये पुस्तकें उपलब्ध करा देते हैं। पुस्तकों को उपलब्ध करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, devvanisanskritam.com। उस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑर्डर करके ये पुस्तकें अपने घर पर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको ये पुस्तकें कहीं अन्यत्र मिल जाती हैं तो आप वहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपकी सेवा के लिए ये कार्य करता हूं, कोई धनार्जन के लिए ये कार्य मैं नहीं करता हूं। तो यदि आपको कठिनाई हो पुस्तक प्राप्त करने में तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको हम ये निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आइएगा, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, ये अभियान हमने निःशुल्क चलाया हुआ है, और आप इस बात को अनुभव करेंगे कि आज तक हजारों सालों से संस्कृत के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य आज तक किसी ने नहीं किया जो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वार के माध्यम से संचालित देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने इस विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। और आगे
संपूर्ण संस्कृत के शास्त्रों को इस चैनल पर पढ़ाया जाना है। आइए मित्रों, इस कक्षा को हमने आपको बता देते हैं और ध्यान देंगे, ये सारा कार्य आपके सहयोग से चलता है। हमारा कोई सरकार से कोई सहयोग नहीं हम लेते, ना हमें मिलता है। ये सभी हमारे पाठक 1-1 रुपया 2-2 रुपया अपने सामर्थ्य से हमें सहयोग प्रदान करते हैं, उसके माध्यम से ये चलता है। परंतु फीस किसी से नहीं ली जाती है। असमर्थ व्यक्ति जो देने में समर्थ नहीं है वो केवल पढ़ें, और जिनको भगवान ने समर्थ बनाया है वो इस कार्य में सहयोग भी करते रहें। चलिएगा, ये अष्टाध्यायी पुस्तक है मित्रों, ठीक है। ये मूल अष्टाध्यायी है। इसके अंदर अष्टाध्यायी इसलिए बोलते हैं कि 8 अध्याय इसके अंदर। ये 8 अध्याय, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, सप्तम, अष्टम, 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय के अंदर 4-4 पाद हैं, 4-4 पाद हैं, आप देखेंगे, ठीक है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है। प्रत्येक अध्याय के अंदर 4-4 पाद हैं। तो 8 अध्यायों के अंदर 32 पाद हैं मित्रों। कितने? 32 पाद। 32 पादों के अंदर महर्षि पाणिनि का संपूर्ण व्याकरण संकलित हुआ है मित्रों। इसमें हमने प्रथम अध्याय के 2 पाद आपको पूरे पढ़ा दिए हैं। आज हम जो पढ़ाया है उसका अवलोकन कराएंगे। उसको जो पढ़ा दिया है उसको मोटा मोटा आपको अवलोकन कराएंगे आज। देखिएगा, ये यहां से अष्टाध्यायी का आरंभ होता है। पहले प्रत्याहार सूत्र हैं, फिर ये प्रथम अध्याय का प्रथम पाद है, ठीक है। और फिर ये प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद है। यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद को पूरा पढ़ा दिया है। इसके आगे अब तृतीय पाद आगे चलेगा। अब मैं आपको संक्षिप्त रूप से इस पूरे पहले पाद का कराऊंगा, फिर दूसरे पाद का कराऊंगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये जानना बहुत आवश्यक है। इससे आपका क्या रिवाइज हो जाएगा, पुनर्वलोकन हो जाएगा। चीजें यदि आप भूल गए हैं तो ध्यान आ जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिएगा, तो पहले हम यहां से आरंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले मित्रों आपको मैंने, ध्यान दीजिएगा, ये अथ शब्दानुशासनम ये सूत्र पढ़ाया था। फिर इसके बाद ये प्रत्याहार सूत्र थे आपके। 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इनको महर्षि पाणिनि के 14 प्रत्याहार सूत्रों को मैंने पढ़ाया, ठीक है, विस्तार से। और इन 14 प्रत्याहारों के माध्यम से आपके कितने प्रत्याहार बनते हैं ये आपको यहां पर बता दिया था कि कुल 43 प्रत्याहार बनते हैं। माने इस प्रत्याहार सूत्रों से महर्षि पाणिनि के हमें 43 प्रत्याहार का प्रयोग किया है महर्षि पाणिनि ने। तो मिलाकर के 43 प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। प्रत्याहार सूत्र 14 हैं, परंतु प्रत्याहार कितने बनते हैं? 43। ये हमने विस्तार से आरंभ में आपको पढ़ाया है। चलिएगा, इसके बाद आपको हमने पढ़ाया, फिर प्रथम अध्याय ये आरंभ हो रहा है, प्रथम पाद आरंभ हो रहा है मित्रों। सबसे पहला सूत्र था वृद्धिरादैच। ये कैसा सूत्र था? ये संज्ञा सूत्र था। ये क्या है? आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा करता है। फिर इसके बाद था आपका अदेंगुणः। ये भी संज्ञा सूत्र है। ये क्या है? आ, ए, ओ की गुण संज्ञा करता है। फिर इसके बाद में था ये परिभाषा सूत्र। एको गुण वृद्धि, माने कहीं पर गुण कहेंगे, वृद्धि कहेंगे तो वो इक के स्थान में होती है, माने एक प्रत्याहार वर्ण के स्थान में होती है, ठीक है। और फिर ये न धातु लोप आर धातु के, ये क्या है? जो ऊपर वाले सूत्र से क्या है? इक के स्थान में जो गुण वृद्धि करते हैं तो उसका ये निषेध कर देता है, ठीक है। कि यदि किसी आर धातु प्रत्यय के परे रहते धातु का लोप हुआ है तो उस आर धातु प्रत्यय के परे रहते उस धातु के इक को गुण नहीं होता है, ठीक है। बहुत मोटा मोटा संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि विस्तार से बहुत पढ़ाया है, 1 साल तक यही पढ़ाया है। चलिएगा,
फिर ये भी किंगति च माने कित, वो कित गित और नित, 3 प्रकार के प्रत्ययों को मान करके गुण वृद्धि यदि प्राप्त हैं तो वो नहीं होते हैं। ठीक है। फिर दीदी वे भी टाम था। दीदी वे भी टाम कहता है दी और धी, वे और वी, ठीक है, वे भी माने दी धी और वे भी, ये 2 धातुएं हैं, इनको और इट माने इनको गुण नहीं होता है, इनको गुण होता ही नहीं है। ठीक है। फिर हलोनंतरा संयोग, ये कैसा सूत्र है? ये है संज्ञा सूत्र। ये संयोग संज्ञा करता है, माने व्यवधान रहित व्यंजनों की परस्पर संयोग संज्ञा हो जाती है। उसके बाद में सूत्र था मुख नासिका वचनोनुनासिका, माने मुख और नासिका से उच्चरित होने वाला जो वर्ण है उसकी क्या है? अनुनासिक संज्ञा, माने उसको अनुनासिक बोलते हैं। आइएगा आगे चलते हैं। फिर है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, माने जिनका मुख में समान स्थान समान प्रयत्न है वे वर्ण आपस में क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञक होते हैं। ठीक है, सवर्ण संज्ञक होते हैं। और फिर इसका अपवाद था निषेध सूत्र है, अपवाद निषेध सूत्र है नाच झलऊ, परंतु समान मुख में समान स्थान और समान प्रयत्न होने पर भी स्वर और व्यंजन आपस में संयोग सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। इसके बाद आया था आपका फिर संज्ञा का प्रकरण, प्रगृह संज्ञा प्रकरण, प्रगृह संज्ञा का। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, ये कहता है कि ईकारांत ऊकारांत और एकारांत द्विवचनांत जो शब्द हैं उनकी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा। ठीक है। फिर आया था आपका अदसोमात। अदसोमात ने कहा कि अदस संबंधी जो मकार, ठीक है, मान अदस शब्द के जो रूप चलाते हैं उसमें जो मकार, उसके बाद में यदि ईकार आ जाए या ऊकार आ जाए तो उस शब्द की क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में था शे, माने शे एक आदेश होता है तो शे की भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, शे ये चतुर्थी गे आदि को आदेश किया जाता है छंद में, ये छंद का है, तो ये भी आपका संज्ञा विधायक सूत्र, प्रगृह्य संज्ञा विधायक। फिर था निपात एका जनांग, केवल एक वर्ण मात्र का, एक अच मात्र वाला, माने एक स्वर ही स्वर है केवल, उसमें ऐसा जो निपात होता है उसकी भी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे आ ई आदि। फिर उसके बाद में आया था आपका ओत। ओत कहता है कि यदि ओकारांत कोई निपात है, बेशक उसमें 2 अच हैं तो भी उसकी भी हो जाती है। ठीक है, जैसे आहो, नो और ये अथो, अहो, इसमें क्या है? कई वर्ण हैं, कई वर्ण हैं, परंतु ओकारांत निपात है इसलिए इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो गई है। आइएगा आगे। फिर इसी में ही था कि संबुद्धौ शाकल्य श्वेता वनारसी, माने आचार्य शाकल्य का मत दिखा दिया था कि अनार्ष माने जो मंत्र पाठ को छोड़ करके, मंत्र से अलग जब हम अभ्यास करते हैं तब कहते हैं कि संबुद्धि माने संबोधन में, संबोधन एक वचन में क्या है? शाकल्य के मत में अनार्ष इतौ माने पद पाठ में इति शब्द बाद में हो तो उसकी क्या हो जाती है? आचार्य शाकल्य के मत में पूर्व की क्या हो जाती है? संबुद्धि एक वचन की प्रगृह्य संज्ञा, और दूसरों के मत में नहीं होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद में आया था ऊया ऊ, अर्थात शाकल्य के ही मत में कहा था कि अनार्ष इतौ इति शब्द के परे रहते ऊय ये निपात है, इसको ऊ आदेश हो जाता है और उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है विकल्प से। ठीक है, तो यहां पर ये ऊ इति, विति और ऊ इति 3 रूप बन जाते हैं। ठीक है, और विकल्प में ही उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, विकल्प से आदेश होता है। ठीक है, इसके बाद ईदू, ये सारे संज्ञा सूत्र चल रहे हैं। ठीक है, ईदू दऊ च सप्तम अर्थे, माने दीर्घ ईकारांत दीर्घ ऊकारांत शब्द जो सप्तमी विभक्ति में वर्तमान है, ऐसा मानिएगा। सप्तमी अर्थ माने सप्तमी विभक्ति के अर्थ में वर्तमान है, तो उनकी भी क्या हो जाती है?
प्रगृह संज्ञा हो जाती है। जैसे गौरी, ये क्या है, सप्तमी के अर्थ में वर्तमान है, सप्तमी आई थी उसका लुक कर दिया था। ठीक है, चलिएगा। अब ये नई संज्ञा आ रही है दा धा घदाप, माने ये दा रूप वाली आपकी 4 धातुएं, धा रूप वाली आपकी 2 धातुएं, इनकी क्या हो जाती है, घू संज्ञा हो जाती है। घू संज्ञा विधायक है, परंतु क्या है, 2 धातुओं को छोड़ करके क्या आपकी जो 2 धातु छोड़ी जाती है, दाप माने दाप लवने और दैप शोधने, ये 2 धातु छोड़ करके ये 6 धातुओं की क्या हो जाती है, घू संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब ये अतिदेश सूत्र है। क्या है, अतिदेश माने आद्यंत वदे कस्मिन, माने एक में भी अनेक को मान करके जो काम प्राप्त होते हैं वो कर लिए, यानी आदि और अंत के, जो आदि और अंत अनेक में व्यवहार होता है, तो एक में भी आदि और अंत का व्यवहार करके कार्यों को संपन्न कर दिया जाता है। ये कैसा सूत्र है, अतिदेश सूत्र। चलिएगा, इसके आगे मित्रों संज्ञा सूत्र है तरप तरप तमपऊ घ, माने तरप और तम प्रत्यय की क्या घ संज्ञा की थी। उसके बाद में फिर संज्ञा सूत्र है बहुगण वतु डति संख्या, माने बहुगण शब्द और वतु वतुप और डति प्रत्यंत शब्दों की क्या हो जाती है, संख्या संज्ञा हो जाती है। और कहते हैं कि जो शकारांत, मूर्धन्य शकारांत और नकारांत जो संख्यावाची शब्द होते हैं, ठीक है, संख्या माने 1 2 3 4 5, ये भी संख्यावाची शब्द है, तो इनकी क्या हो जाती है, व्याकरण शास्त्र में षट संज्ञा हो जाती है। डति च, कहते हैं कि डति प्रत्यंत जो संख्या संज्ञा वाला है, जो इस सूत्र में है, जो डति प्रत्यंत की संख्या संज्ञा की थी, तो वही डति प्रत्यंत संख्यावाची शब्द की संख्या संज्ञक की क्या हो जाती है, षट संज्ञा हो जाती है, षट संज्ञा भी हो जाती है उसकी। चलिए, क्तवतु निष्ठा, माने क्त और क्तवतु ये 2 प्रत्यय, इनकी क्या है व्याकरण शास्त्र के अंदर, निष्ठा संज्ञा, निष्ठा नाम है। सर्वादीनी सर्वनामानि, मीन्स सर्वादीनी, जो सर्वादि गण में पड़े हुए शब्द हैं उनकी महर्षि पाणिनि ने क्या की है, सर्वनाम संज्ञा। विभाषा दिक् समासे बहुब्रीहि हो, ये क्या है, अब इसका ही ये आगे निषेध कर रहे हैं कि बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में जो सर्वादि शब्द होते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, परंतु कहते हैं कि बहुब्रीहि समास में यदि दिक् दिशावाची है, दिक् समास है, दिशावाचियों का समास हो रहा है, उसमें जो सर्वनाम है, ठीक है, तो उनकी तो विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इसने मना कर दिया कि बहुब्रीहि समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका, ये मानिएगा इसका निषेध इसने किया, परंतु इसके निषेध में फिर दोबारा इसने विकल्प कर दिया थोड़े से क्षेत्र में। आइएगा आगे, तृतीया समास है, ये कहता है कि जो तृतीय तत्पुरुष समास होता है उसमें भी सर्वादि पठित शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। द्वंद्वेच, जो द्वंद्व समास है उसमें भी सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। विभाषा जैसी, कहते हैं कि जो द्वंद्व समास में यदि सर्वादि शब्द हैं तो वो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन प्रत्यय जस, उसके परे रहते तो विकल्प करके उन सर्वादियों की द्वंद्व समास में क्या हो जाती है, सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, अर्थात एक बार हो जाती है, एक बार नहीं होती है। प्रथम चारम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च, ये शब्द हैं। प्रथम चारम तय तयम तय प्रत्यय अल्प अर्ध कतिपय और नेम, इन शब्दों की भी क्या है, बिना समास में, ये समास में नहीं बिना समास में क्या हो जाती है, जस के परे रहते विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, जस के परे रहते। ठीक है, ठीक है,
इसके आगे सूत्र है आपका पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। कहते हैं कि पूर्व है, पर है, अवर है, दक्षिण है, उत्तर है, अपर है, अधर है, ये शब्द हैं। यदि संज्ञा भिन्न व्यवस्था में ये वर्तमान होंगे तो इनकी भी जस के परे रहते विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये संज्ञा भिन्न व्यवस्थायाम, ये बहुत विस्तार से आपको उन कक्षाओं में पढ़ाया है, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत से पढ़ा है मित्रों। चलिएगा, स्वम अब आ गया स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। कहते हैं जो स्व शब्द है, क्या है, जाति और धन की आख्या को छोड़ करके। स्व शब्द क्या है, तीन में है, एक आत्मीयवाची है, जातिवाची है, एक धनवाची है। ठीक है, तो धन और जातिवाची को छोड़ करके जो आत्मीयवाची है उसकी क्या हो जाती है, जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ठीक है, स्व शब्द की। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो हो, यहां पर अंतर शब्द है। ठीक है, अंतर शब्द की यदि उस अंतर शब्द का अर्थ बाहर निकल रहा है, बाहर अर्थ में प्रयुक्त, माने बाहर अर्थ में प्रयुक्त जो अंतर शब्द है उसकी, और उपसंज्ञान माने अंदर पहने जाने वाले जो कपड़े हैं उसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो क्या है, उसकी भी क्या हो जाती है कि जस के परे रहते विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उदाहरण यहाँ सभी कुछ दिए हैं आपको, हम पढ़ के नहीं बताएंगे, केवल आपका ये ध्यान दिलाया जा रहा है। ये तो आपकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध विकल्प विधि जो भी था वो कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आपको यदि सर्वनाम संज्ञा की कभी भी बात आए, सर्वनाम संज्ञा को पहचानना हो तो कहाँ आना है, यहीं पर। घ संज्ञा को पहचानना है तो कहाँ आना है, इसी प्रकरण में। भू संज्ञा को पहचानना है तो कहाँ आना है, इसी प्रकरण में। प्रगृह संज्ञा को पहचानना है, प्रगृह संज्ञा किस किस की होती है, यहीं चले आइए, कहीं नहीं ढूंढना, अष्टाध्याय में ही ढूंढना है। इसी प्रकार से सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, किसकी नहीं होती है, तो यही ढूंढने के लिए आ जाइएगा। ठीक है, ये इसलिए मैं अवलोकन करा रहा हूं कि ये संज्ञाएं आप इस शास्त्र के अंदर इधर उधर मत ढूंढना, यहीं पर ढूंढना, क्योंकि यहीं पढ़ाई गई है, यहीं बताई गई है, अन्यत्र नहीं बताई गई। चलिएगा, अब एक और नई संज्ञा को लेकर के आ रहे हैं, ये महर्षि पाणिनि जी, अव्यय संज्ञा, बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है। कहते हैं स्वरादि निपातम अव्ययम, माने जो स्वरादि गण में पठित शब्द हैं और जो निपात होते हैं उनकी क्या कह रहे हैं, अव्यय संज्ञा हो जाती है। और कहते हैं तद्धितश्चा सर्वव्यक्ति, माने ऐसा तद्धित प्रत्यांत शब्द जिससे संपूर्ण विभक्तियां नहीं आती हैं, तो वो गिने चुने तद्धित प्रत्यांत शब्दों की भी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा। जो आपको विस्तार से पढ़ा दिया था गया, कौन कौन से प्रत्यय ये यहां पर बता दिए गए थे। ठीक है, कृण में जनता, माने कृत संज्ञक जो मकारांत प्रत्यांत शब्द और एजंत माने एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत और औकारांत शब्द, उनकी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा। क्त्वा तो सुन कसुनः, माने क्त्वा तो सुन कसुन, ये तीन प्रत्यांत शब्दों की भी क्या हो जाती है, बोलो, अव्यय संज्ञा। अव्ययी भावश्च, जो अव्ययी भाव समास होता है उसकी भी क्या हो जाती है, बोलो, अव्यय संज्ञा। अब यदि आपको अव्यय संज्ञा जाननी है, कहीं पर ढूंढनी है, कभी कार्य आ जाता है आपको ध्यान नहीं रहता है, तो अव्यय संज्ञा कहां पर ढूंढेंगे आप, यहीं ढूंढिएगा। बस इतने ही सूत्रों से अव्यय संज्ञा, और कहीं अन्यत्र नहीं है अव्यय संज्ञा। ये सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम स्थान संज्ञा, ये संज्ञा विधायक सूत्र है। कहते हैं जो जस और शस के स्थान में नपुंसक लिंग में जो शी आदेश होता है उसकी क्या हो जाती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। और कहते हैं सुड नपुंसकस्य, माने सुट, सुट का अर्थ है सु औ जस अम औट, ये पांच प्रत्ययों की नपुंसक लिंग से भिन्न अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यदि आते हैं तो उनकी भी क्या हो जाती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा के मात्र और मात्र
दो ही सूत्र हैं, बस इनमें ही आपको जानकारी मिल जाएगी किस किस की होती है, किस किस की नहीं होती है। चलिएगा, न वेति विभाषा, ये विभाषा संज्ञा करता है। विभाषा क्या होती है? पहले निषेध होता है, फिर बा हो जाता है, विकल्प हो जाता है, उसी को बोलते हैं व्याकरण शास्त्र के अंदर विभाषा। इग्यणः संप्रसारणम, कहते हैं कि यण के स्थान पर जो इक हो गया है अथवा आगे चल के होगा इक वर्ण, ठीक है, तो उन वर्णों की क्या हो जाती है? संप्रसारण संज्ञा। अथवा वाक्य की भी संप्रसारण संज्ञा हो जाती है। क्या? कि यण के स्थान में यक होता है, ये संप्रसारण संज्ञा इस वाक्य का नाम है। दो प्रकार से समझाया था मैंने आपको, ठीक है। आइएगा, ये तो आपकी संज्ञा विधायक सूत्र थे। आपको संप्रसारण संज्ञा के लिए यही आ जाना है और कहीं नहीं जाना, ठीक है। और विभाषा संज्ञा ये बता दी मैंने आपको। अब आ जाइएगा परिभाषा प्रकरण। परिभाषा माने पूरे शास्त्र में कहीं कहीं घूमते रहते हैं ये। आद्यंतौ टकितौ, जो कित आगम होता है वो आदि में होता है, जिसको कहा गया है उसके आदि में, और जो कित आगम होता है वो जिसको कहा गया है उसके अंत में जाके बैठ जाता है, ठीक है। आगमाहम मित्रवत भवंती, माने आगम होते हैं मित्र के समान होते हैं। मित्र साइड में तो बैठते हैं, मित्र ऊपर तो बैठते नहीं है। मिद चोन्त्यात परह, कहते हैं जो मित आगम होता है वो क्या होता है? जो जिसको कहा गया है उसमें जो अंतिम अच माने वोवेल उसके बाद में होता है, एकदम व्यंजन को छोड़ दिएगा, शब्द के अंदर अच देखने और उसमें अंतिम अच है, उसके बगल से ही जाके पीछे बैठ जाता है, मित आगम। कहते हैं एच घ्रस्वादेश, यदि शास्त्र के अंदर कहीं किसी सूत्र से एच को ह्रस्व कह रहे हैं तो क्या होगा? उसके स्थान में इक आदेश हो जाता है, क्योंकि एच वर्ण का ह्रस्व तो होता नहीं है, वो तो दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो एच के स्थान में कहीं ह्रस्व कहा गया है तो क्या होना चाहिए? इक, माने ई उ री री, बस। षष्ठी स्थाने योगा, कहते हैं इस शास्त्र के अंदर ऐसी षष्ठी विभक्त्यंत जो पद हैं जिनका कोई अर्थ लगता ही नहीं है, तो कहते हैं उस षष्ठी का अर्थ हमें क्या कर लेना चाहिए कि स्थान में माने जिस शब्द के पीछे लगा हुआ है षष्ठी है तो उसका ऐसा हुआ इस शब्द के स्थान में, तो स्थान अर्थ लेना चाहिए उस षष्ठी का, सभी षष्ठी का नहीं, जिस षष्ठी का कोई संबंध नहीं लग रहा हो तो। स्थाने अंतरतमः, कहते हैं कि कोई आदेश किसी के स्थान पर कर रहे हैं तो एक के स्थान में कई आदेश यदि जब किए जाते हैं तो उनमें से कौन सा हो अव्यवस्था प्राप्त हो रही हो तो उसमें से कैसे अंतरतमा माने सदृशतमा माने जिसकी अधिक से सबसे अधिक समानताएं मिलती हो उसको ही वहां पर कर देना चाहिए। उरणरपरः, कहते हैं कि री के स्थान पर यदि कहीं पर भी शास्त्र के अंदर री के स्थान पर किसी सूत्र से अण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो रहा हो, अण माने आ ई उ तीन वर्ण, तो उनके पीछे क्या है? र जोड़ देना चाहिए, रपर वाला बना देना चाहिए, आर इर उर ऐसा कर देना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो ईरा और ईर भी हो जाएगा, ठीक है, आर भी हो जाएगा और उर भी हो जाएगा, क्योंकि आ से दीर्घ का भी ग्रहण हो जाएगा, रस्व का भी हो जाएगा, प्लुत का भी हो जाएगा, तीनों का होगा वो तो। कहते हैं अलोअंत्यस्य, जो शास्त्र के अंदर आदेश कहा गया है, षष्ठी से निर्दिष्ट जो आदेश कहा गया है तो जिसको कहा गया है वो उसके अंतिम वर्ण को होता है, पूरे के स्थान में नहीं होता। कहां होता है? अंतिम वर्ण के स्थान में होता है। परंतु कहते हैं गिच्छ, परंतु हाँ ये एक आगे सूत्र आ रहा अनेकालशित, जो गित अनेकाल माने अनेक वर्णों का जो गित आदेश होता है वो भी अंतिम अल के स्थान में होता है, ठीक है, अंतिम अल के स्थान में होता है। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि आगे सूत्र आ रहा था, यहां पर आगे आएगा अनेकालशित सर्वस्य, इसका वो क्या है? अपवाद है, ठीक है। आदे है परस्य, कहते हैं पर को कहा गया जो आदेश है माने उत्तर को कहा गया कोई आदेश है तो वो जो उत्तर को जो भाग है जिसको कहा गया उसके आदि वर्ण के स्थान में होता है।
अनेकालशित सर्वस्य, कहते हैं कि जो अलोअंत से जो आदेश कहा था अंतिम वर्ण को, परंतु कहते हैं यदि आदेश के अंदर एक से अधिक वर्ण होंगे तो वो अंतिम अल के स्थान में नहीं होता है, जिसको कहा गया उसके पूरे के स्थान में बैठता है, पूरे के स्थान में बैठता है। ठीक है, परंतु गित आदेश अनेकाल होने पर भी वो अंतिम वर्ण के स्थान पर बैठता है, जो बता दिया पहले। आइएगा, ये आपका परिभाषा प्रकरण हो गया। अब आ जाइएगा अतदेश प्रकरण। अतदेश माने जो जैसा है नहीं उसको वैसा मान करके काम को कर लेना। ठीक है, चलिएगा। स्थान वदादेशो अनल विधौ, बहुत बड़ा सूत्र था, बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ाया था, लगभग 10 कक्षाएं लगी थी इसमें, 10 से 12 कक्षाएं। कहते हैं कि माने जो आदेश होता है वो जिसके स्थान में होता है, तो कोई उस जिसके स्थान में हुआ है उसको मान करके कोई काम प्राप्त हो रहा है तो वो आदेश में हो जाता है। माने आदेश अर्थात स्थानीवत माने जिसके स्थान में हुआ है वैसा ही आदेश को भी मान करके काम कर लेते हैं, परंतु अल विधि को छोड़ करके। अल माने वर्ण को मान करके यदि कोई कार्य करेंगे वो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आपको ये बता दिया था कि स्थानीय कितने प्रकार का बताया था आपको, धात्वादेश और अंगादेश, कृतादेश, तद्धितादेश, अव्ययादेश, शुभादेश, तिंगादेश, पदादेश और अला। ठीक है, इतने 8 प्रकार के आदेश बताए थे आपको। और अल विधि में क्या है, पंचमी अला विधि और सप्तमी षष्ठी अला विधि और सप्तमी अली विधि और तृतीया अला विधि, माने 4 प्रकार की इन विधियों में, वर्ण की विधियों में ये स्थानीवत नहीं होता है। ये आपको पढ़ाया था। ठीक है, याद, केवल हम आपको मेमोरी में याद करा रहे हैं बस। चलिएगा, कहते हैं अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, कि जो ऊपर कहा था कि जो अल विधि माने किसी वर्ण को मान करके, वर्ण स्थानीय को आदेश, जो वर्ण के स्थान पर आदेश हुआ है उसको आप स्थानीवत नहीं मान सकते। तो कहते हैं कि अचा परस्मिन पूर्व विधौ, माने पर निमित्तक जो आदेश है, पर को मान करके किसी एक वर्ण के स्थान में, अच के स्थान में, हर किसी के नहीं, अच के स्थान में जो आदेश हुआ है, यदि उससे पूर्व में कोई काम करना है तो वो जो अजादेश है वो स्थानीवत हो जाता है। माने उसको मान करके हम कोई कार्य को कर सकते हैं और रोक सकते हैं। ठीक है, न पदांत दुर्वचन वरे लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। कहते हैं कि ये देखिएगा, इस सूत्र का जो अनल विधौ है, इतने भाग का निषेध इसने कर दिया। ठीक है, इसने निषेध कर दिया, मना कर दिया। और इसका भी अपवाद ये है, अर्थात इसने फिर दोबारा प्राप्त करा दिया निषेध। ठीक है, कि न पदांत माने पदांत विधि में और दुर्वचन करने में, और क्या है, वरे वो वर्च प्रत्यय के परे रहने पर, और यलोप की विधि में, और स्वर की विधि में, सवर्ण की विधि में, अनुस्वार की विधि में, दीर्घ विधि में, जश विधि में और क्षर विधि में, यदि ये विधियां हैं, इनमें यदि परनिमित्तक जो अजादेश है वो पूर्व विधि करने में स्थानीवत नहीं होता है, स्थानीवत नहीं होता है। ये इसका मोटा मोटा मैंने आपको अर्थ बता दिया। चलिएगा, दुर्वचनेची का कि परनिमित्त का यो अजादेश। ठीक है, क्या है, दुर्वचन निमित्ते अच्छी, माने दुर्वचन का निमित्तक जो अजादी प्रत्यय है उसके परे रहते जो अजादेश हुआ है, माने उसके परे रहते पूर्व में जो अच के स्थान में कोई आदेश हुआ है वो अजादेश क्या है, दुर्वचन करने मात्र में रूपादेश हो जाता है। वो जो पहले वाले जो सूत्रों से काम हो रहा था वो कैसा आदेश था, कार्यादेश। ये हमने विस्तार से वहां समझाया है। ये क्या है, रूपादेश, माने वैसा रूप दिखा देता है। ठीक है, चलिएगा आगे कहते हैं अदर्शनम लोपा, ये संज्ञा सूत्र है
कि लोप क्या होता है, कहते हैं न दिखना ही लोप है, अदर्शन दर्शन न होना ही किसी का इस व्याकरण शास्त्र के अंदर लोप संज्ञा है। प्रत्यय से लुक श्लुलुपाहा, कहते हैं किसी भी प्रत्यय के आदर्शन का ही नाम क्या है, लुक है, श्लू है, लुप है। ये संज्ञाएं, ये संज्ञा सूत्र है, ध्यान देंगे। ये भी संज्ञा सूत्र है आपका और ये भी संज्ञा सूत्र है। ये क्या था आपका, रूपात्देश था और ऊपर वाले कार्यात्देश के सूत्र थे 3। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम, ये कहा कि यदि किसी प्रत्यय का लोप हो जाता अर्थात आदर्शन हो जाता है, वहां रहता नहीं है, तो भी हम उसको मान करके कोई काम कर सकते हैं। ना लुमतांगस्य, कहते हैं परंतु लुक श्लू लुप कह करके कोई काम किया गया है, कोई प्रत्यय का आदर्शन किया है, ठीक है। क्या लू, लू का अर्थ है ये वाला, लुक श्लू लुप, माने प्रत्यय का लुक किया है, लुप किया है, श्लू किया है, और फिर उसको आप मानकर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके अंग को काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये उसका निषेध कर दिया, इसका ये क्या है, निषेध सूत्र। अचोन्त्यादि टी, ये कहते हैं कि कोई कहीं पर भी एक टी संज्ञा विधायक सूत्र है कि टी संज्ञा कहीं देखनी हो, टी संज्ञा किसकी होती है, तो कहते हैं कि अंतिम अच, जिस शब्द का जो अंतिम अच है वो अंतिम अच है आदि में, तो उससे बाद के जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, और पूरे समुदाय की क्या हो जाती है, टी संज्ञा। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा किसकी होती है, तो शब्द के अंदर कहते हैं जो अंतिम वर्ण होता है उससे पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसकी क्या हो जाती है, बोलो, उपधा संज्ञा। परिभाषा प्रकरण, अब ये परिभाषा सूत्र आ गया, ये आपका कैसा था, संज्ञा सूत्र, अब परिभाषा सूत्र आ गए। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कहते हैं तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य का अर्थ है मित्रों कि शास्त्र के अंदर अष्टाध्यायी के अंदर सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट कोई शब्द है तो क्या मानना चाहिए, उसका अर्थ क्या होना चाहिए, मैं नहीं, उसका अर्थ होना चाहिए उसके परे रहते पूर्व को काम होता है, ठीक है। तस्माद्युत्तरस्य, तस्मात् माने पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट कोई पद है शास्त्र के अंदर, और तो उससे क्या समझना चाहिए, उस पंचमी का अर्थ होगा उससे उत्तर को काम होता है। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, कहते हैं कि शास्त्र के अंदर जो शब्द है शब्द का रूप का ग्रहण होता है, अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, पर्यायवाची शब्दों का भी ग्रहण नहीं होता है। जो शब्द जो पड़ा हुआ है उसके वैसे जैसा रूप है उसी का ग्रहण होता है, उसके अर्थ का ग्रहण नहीं होता है। जैसे अग्नि शब्द बोलेंगे तो अग्नि शब्द का अर्थ जो ज्वालाएं उससे काम नहीं करना, अग्नि शब्द जो है स्वरूप वाला अ ग न ई उससे ही कुछ कार्य कर सकते हैं व्याकरण शास्त्र के अंदर। परंतु कहते हैं शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा, माने शब्दों की जो संज्ञाएं की गई हैं वहां तो अर्थ का ही ग्रहण होता है, माने शब्दों की संज्ञा के विषय में तो अर्थ का ही ग्रहण होता है, परंतु अन्य जगह शब्दों के स्वरूप का ही ग्रहण होता है, अर्थ का और पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण नहीं होता है शास्त्र के अंदर। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, कहते हैं कि अण क्या है, अण, अण कौन सा है, ये बाद वाला है, ध्यान देंगे, हाया वारा टलन वो वाला अण है, ठीक है, कि अण प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण होते हैं और उदित माने जिसके पीछे ऊ लगा देते हैं, कू चू टू तू पू आदि कर देते हैं, तो वो क्या है, वो अपने भाइयों का बोध कराने वाले होते हैं, अपने सवर्णियों का बोध करा देते हैं, पूरे का अपने पूरा जो उनका भाई बंधु होते हैं उनका बोध करा देते हैं, अर्थात ह्रस्वाकार 18 प्रकार के आकारों का बोध कराता है। इसी प्रकार से अन्य वर्ण भी अपने अपने भाइयों का बोध करा देते हैं।
ऐसे कु कहने से क्या है, क वर्ग पूरा आ जाता है, का खा गा गा गा, ठीक है। ऐसे ही चू कहने से चा छा जा झा ञा, टू कहने से टा ठा डा ढा ना, तू कहने से तू दीर्घ नहीं तू, तू कहने से ता था दा धा ना, पू कहने से पा फा वा भा मा। चलिएगा, ऐसे ही आप दूसरे में भी लगा सकते हैं, जैसे खू खू कहेंगे तो भी उसी के पूरे का हो जाएगा, का खा गा घा गा। चलिएगा, और कहते हैं कि तपरस तत्कालस्य के, परंतु क्या है, जिस वर्ण के, जिस अण प्रत्याहारांतर्गत वर्ण के पीछे ता लगा दिया है महर्षि पाणिनि ने, तो वो क्या है, सभी अपने भाइयों का ग्रहण नहीं कराएगा। कौन से भाइयों का ग्रहण कराएगा, जो समान काल वाले हैं, माने ह्रस्व वाला ह्रस्व काल के जो छह हैं उनका ग्रहण करा देगा, दीर्घ काल वाला दीर्घ के छह को ग्रहण करा देगा, प्लुत वाला प्लुत के छह का ग्रहण करा देगा। अर्थात ह्रस्वाकार केवल और केवल ह्रस्व छह का ग्रहण करा पाएगा। उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निर्नुनासिक छह हो गए आपके, ठीक है। तो ये बता दिया, तब समझा दिया है आपको। तपर करण वाला, तपर जिसके पीछे लग जाता है। आदिरंतेन सहेता, ये क्या है, मात्र प्रत्याहार सूत्र बनाने के लिए सूत्र बनाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि जो प्रत्याहार सूत्र हैं वो महर्षि पाणिनि के हैं। ये मैंने आपको उस कक्षा में पहले पढ़ाते समय समझाया है, और यदि नहीं समझ में आया हो तो अपने दिमाग में जो कुछ आपके में भरा हुआ है, गलत चीज से भरा दिया है, हजारों साल से, हजारों तो नहीं, लगभग 300-400 साल से जो कूड़ा भरा जा रहा है कि शिव जी के डमरू से ये प्रत्याहार निकले हैं, वो इस सूत्र के पढ़ने के बाद अपने दिमाग से निकाल देना कि जो प्रत्याहार सूत्र हैं, आई उण रेल रेक ए ओंग अयउ चहवर टल्लाण यमगण नम झा भाया घाड़ा दश जावा गढ़ दश खा फा छठ था चट तवा कपय श श श र हल। ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, ये महर्षि पाणिनि के ये, क्योंकि उन्होंने ये सूत्र बनाया है, ठीक है। चलिएगा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि कक्षा बड़ी हो जाएगी, ये एक पाद इसमें तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये न विदिस्तदन्तस्य, ये कहते हैं कि शास्त्र के अंदर किसी सूत्र में जिस विशेषण को लेकर के कोई विधि की जाती है तो वो तदंत माने वो विशेषण अंत में जिसके उस पूरे का बोध कराने वाली होती है। ई विशेषण बना दिया किसी का तो ई का अर्थ हो गया ई अंत में जिस शब्द के वो पूरा शब्द। ये न विदिस्तदन्तस्य, ये वृद्धि संज्ञा प्रकरण है। वृद्धि अब संज्ञा प्रकरण आ गया फिर दोबारा। वृद्धम, कहते हैं कि जिस शब्द के अंदर जो अच हैं, वोवेल्स हैं, उन वोवेल्स में जो सबसे पहला जो अच है, यदि उसकी वो वृद्धि संज्ञा क्या माने आ आई औ में से कोई है तो क्या है, उस पूरे शब्द की क्या हो जाती है, वृद्ध संज्ञा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, वृद्ध संज्ञा। एक वृद्ध संज्ञा गोत्र वाली नहीं है, ये वृद्ध संज्ञा अलग है। त्यदादीनी च, तो ये कहता है कि त्यदादि गण में, त्यदादि गण अर्थात ये सर्वादि गण के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो त्यदादि गण में जो पठित शब्द हैं उनकी भी क्या हो जाती है, बोलो वृद्ध संज्ञा। उनकी एक सर्वनाम संज्ञा भी हो जाती है, वृद्ध संज्ञा भी हो जाती है। एंग प्राचाम देशे, एंग प्राचाम देशे कहता है कि ये जो त्यदादि शब्द हैं, ठीक है, त्यदादि शब्द नहीं, कहते हैं कि जो प्राचाम देशे माने पूर्व दिशा के देश को, स्थान को कहने के लिए जो शब्द हैं उनका यदि अचों में आदि अच, क्या है, अचों में आदि अच यदि एंग प्रत्यार माने ए अथवा ओ है तो उन शब्दों की भी क्या हो जाती है, वृद्ध संज्ञा। जैसे ये है एणी पचने, तो एणी पचन शब्द है ए आदि में और ये किसी देश का नाम है, ठीक है। ऐसे ही गो नर्दे, ठीक है, ये आदि अच इसमें ओ है, ठीक है। आदि माना अच्छों में देखना है, पूरे शब्द व्यंजन में नहीं देखना, व्यंजन को छोड़ देना है, क्या अच्छों में देखना है। तो मित्रों ये मैंने आपको इस कक्षा में प्रथम पाद का ही अवलोकन करा पाया है, ठीक है।
तो अगली कक्षा में अब फिर आपको दूसरे पाद का अवलोकन कराना होगा, जो कि एक कक्षा में दोनों पादों का अवलोकन थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, काफी मैंने आपको शॉर्टकट में मैंने 74 सूत्र आपको स्मरण करा दिए, मान लीजिएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जो प्रकरण आए हैं उनको या तो आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा एक पेज पे अलग, कि प्रथम पाद के अंदर ये संज्ञाएं आई हैं, ये अपदेश है, अपदेश सूत्र हैं, ये परिभाषा सूत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट कर लीजिएगा तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा। ठीक है, मैंने इसीलिए आवृत्ति कराई है आपकी। अब इसकी आवृत्ति नहीं होगी, अब अगली कक्षा में मैं दूसरे पाद की कराऊंगा, फिर आपकी तीसरा पाद आरंभ हो जाएगा, फिर आगे एक एक पाद पढ़ाता चला जाऊंगा और उसी पाद की आवृत्ति होती जाएगी। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, चलिएगा। तो मित्रों, कल की कक्षा में तैयार रहिएगा। दूसरे पाद को मैं पूरा आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सूत्र पढ़े हैं हमने, किस किस कार्य को करने वाले सूत्र पढ़े हैं। और आपसे मैं यही निवेदन करता हूं कि मित्रों, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस कक्षा को पढ़ने के बाद आप संसार के सर्वश्रेष्ठ संस्कृत के व्याकरण बन जाएंगे। और यदि आप संस्कृत भाषा के व्याकरण को पढ़ लिया आपने, तो संसार की सभी भाषाओं का व्याकरण आप आराम से सरलता से पढ़ सकेंगे। ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत के व्याकरण में एक खासियत है कि संस्कृत के व्याकरण के नियमों को जिसने पढ़ लिया वो दूसरी भाषा के नियम झट से पकड़ लेता है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही उन भाषाओं में नियम गए हुए हैं। ठीक है, सारे नियम तो इसके अंदर हैं, व्याकरण के ग्रामर के सारे नियम इसके अंदर हैं। सारी भाषाओं के नियम, दूसरी भाषाओं में तो थोड़े थोड़े कम है, इसमें तो पूरे नियम है मित्र, पढ़ लीजिएगा। ये अवसर है, इस शताब्दी का ये अवसर है, चलिएगा। और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम बार बार आपसे यही कहते रहेंगे कि इस YouTube चैनल को 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए मित्रों। 1 करोड़ सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो संस्कृत भाषा बहुत तेजी से प्रचार प्रसारित हो जाएगी मित्रों। और वर्तमान में ही नहीं, लगभग 100 वर्षों तक संस्कृत के क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य करने वाला एक चैनल ही रहेगा, एक प्लेटफॉर्म ही रहेगा, देववाणी संस्कृतम। देववाणी संस्कृतम। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।